और अब बिहार से आई आज की बड़ी खबर। जनता दल यूनाइटेड ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग ढूंढ निकाला है। पार्टी ने आरसीपी सिंह की अचल संपत्तियों में फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया और लगे हाथ ये सवाल भी दाग दिया कि उनके पास इतने बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। आज शाम होते होते इधर आरसीपी सिंह ने भी पार्टी ही छोड़ दी। उनका इस्तीफा सामने आ गया। क्या कहा उसके बाद देखिए। जितना बाहर से दिखता है उससे तो लगता है कि उतनी आय से इतनी बड़ी संपत्ति का अर्जन संभव नहीं हो सकता है, इसलिए भ्रष्टाचार का मामला प्रतीत होता है। अब मैं सीधे सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में भी भेज मैं बिल्कुल बताइए साहब। केंद्रीय मंत्री की कुर्सी छीनी, राज्यसभा की सदस्यता छीनी और भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए आरसीपी सिंह। इल्जाम लगाने वाला भी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। यानी कभी नीतीश कुमार के चाणक कहे जाने वाले आरसीपी सिंह अब नीतीश के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक पत्र जारी कर आरोप लगाया है कि आरसीपी सिंह ने महज 9 साल के भीतर जमीन के 58 प्लॉट खरीदे हैं जिनकी कीमत करोड़ों में है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कौन सी कमाई से आरसीपी सिंह अकूत संपत्ति के मालिक हो गए। जेडीयू की तरफ से जारी पत्र में आरोप है कि आरसीपी सिंह ने 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे हैं। ज्यादातर जमीन पत्नी और दोनों बेटियों के नाम। चुनावी हलफनामे में संपत्ति का जिक्र नहीं किया। इस्लामपुर के सैफाबाद में 12 प्लॉट, इस्लामपुर के केवाली में 12 प्लॉट, 2013 से 2016 के बीच 24 प्लॉट खरीदे। 2014 में इस्लामपुर में जमीन खरीदी। 2011 से 2013 के बीच 33 प्लॉट खरीदे। 12 प्लॉट पत्नी गिरिजा सिंह के नाम पर, 18 प्लॉट बेटी लता सिंह के नाम पर खरीदे। 2015 में एक प्लॉट गिरिजा सिंह के नाम पर। आरसीपी सिंह की संपत्तियों की लिस्ट बहुत बड़ी है जो 2022 तक जाती है। पूरी फहरिस्त के साथ जेडीयू ने यह भी इल्जाम लगाया है कि आरसीपी सिंह ने पत्नी के नाम में भी हेरफेर की है। 2015 तक जमीन खरीदी के दस्तावेज में पत्नी का नाम गिरिजा सिंह बताया जबकि 2018 में पत्नी का नाम लता सिंह बता दिया। इतने गंभीर इल्जाम के बाद क्या आरसीपी को पार्टी से निकाला जाएगा? उपेंद्र कुशवाहा ने इस सवाल का जवाब कुछ ऐसे दिया मानो वो पहले ही जेडीयू से विदा कर दिए गए हों। नहीं, अभी पार्टी की तरफ से गलती हुई जैसा कैसे कहेंगे? जब से इस विषय की जानकारी हम लोगों को मिली, जब जानकारी मिली तब से पार्टी एक्शन में है। उसके पहले की भी कोई जानकारी कोई व्यक्ति दे तो उस पर भी पार्टी एक्शन करेगी। उस समय जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से पार्टी ने निर्णय लिया, इसलिए पार्टी के डिसीजन को, उस वक्त के डिसीजन को गलत कहा जाए यह उचित नहीं होगा। हालांकि खुद आरसीपी ने इन आरोपों पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन उनके समर्थकों का कहना है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व आरसीपी सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गया है। पिछड़ों और दलितों के बीच आरसीपी सिंह की बढ़ती पैठ से डर गए हैं। ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पर अंदरूनी मामला है। कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी की अभी भी किसी लोग पर आरोप लगाते हैं, किसी भी पदाधिकारी पर, तो हम लोग उसकी जानकारी लेते हैं, जांच करवाते हैं। कि रामचंद्र बाबू आज पिछड़े अति पिछड़े के इतने बड़े नेता हो चुके हैं कि इनके पॉपुलैरिटी से घबरा के बार बार पार्टी इन पे आरोप लगा रही है। बीजेपी समेत तमाम पार्टियां इसे जेडीयू का अंदरूनी मामला बता रही हैं, तो वहीं कल तक आरसीपी सिंह को वसूली गैंग का सरगना बताने वाली आरजेडी भी अब आरसीपी के खिलाफ नरम नजर आ रही है। आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है। ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है, उनके अंदर का ये विषय है, उस पर हम लोग को बोलना उचित नहीं है। उस दल के अध्यक्ष का, उस दल के सर्वोपरि नेता का बात को सुनना चाहिए और उनका निर्णय ही सर्वोपरि है। एनडीए घटक दल में एक चीज बहुत साफ है कि हम न्याय के साथ विकास पर विश्वास रखते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता के ऊपर में पार्टी फोरम पर शिकायत आई। पार्टी ने आरसीपी सिंह जी से शोकॉज पूछा है। अगर उन्होंने सफिशिएंट जवाब नहीं दिया तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। अपोजिशन के नेता तुहमत लगाने के बारे से पहले 100 बार सोचें। अगर उनके नेताओं के ऊपर में कोई शिकायत आती है तो पूरी की पूरी पार्टी लग जाती है बचाने में। और हमारे यहाँ, हमारे एनडीए गठबंधन में किसी नेता के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले पार्टी फोरम पर जांच होती है और उसके बाद हम विधि सम्मत कार्रवाई करते हैं। जदयू के किसी भी नेता की संपत्ति की जांच करवा लीजिए। पिछले 15-16 वर्षों में सबने अकूत संपत्ति इकट्ठा की और सबने भ्रष्टाचार के जरिए ही वो संपत्ति इकट्ठा की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तो पोल खुल गई कि किस तरह से अवैध कमाई आरसीपी सिंह ने की है। आरसीपी सिंह के साथ उनकी बेटी की भी संपत्ति की जांच करवाइए और भी चीजें खुलेंगी।
एक बार कोई हिम्मत करके जरा नीतीश जी की संपत्ति की भी जांच करवा लीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सब के सब भ्रष्ट हैं। जो आरसीपी सिंह जैसे कई लोग पकड़े जाएंगे अगर डोरा डाला जाएगा तो। भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि भ्रष्टाचार था, 15 साल में जंगल राज था, महाजंगल राज था। ये तो महाजंगल का ही सवाल है ना। नीतीश कुमार के साथ आरसीपी सिंह के रिश्तों में कड़वाहट तभी शुरू हो गई थी जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के कोटे से खुद मंत्री बनकर आरसीपी सिंह ने पार्टी के दूसरे नेताओं का पत्ता साफ कर दिया था। यही वजह है कि जैसे ही आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बने, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनसे छीनकर ललन सिंह को दे दिया गया। कुछ दिन तक ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जुबानी जंग भी चली, लेकिन धीरे धीरे ये साफ होता गया कि ललन सिंह जो भी कह रहे हैं उसमें नीतीश कुमार की मौन सहमति है और अब ललन सिंह के लिए जेडीयू में जगह बची नहीं है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब जेडीयू ने राज्यसभा की सीट भी उनसे छीन ली और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ गया। बाद में ललन सिंह ने कुछ ऐसी बयानबाजियां भी की जिसका इशारा साफ था कि वो अब नीतीश के बजाय भगवा पार्टी के करीब हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जेडीयू को आरसीपी सिंह की कथित भ्रष्टाचार 2016 में क्यों नहीं नजर आया। केंद्र में मंत्री बनाए जाते वक्त भी जेडीयू को आरसीपी सिंह के दामन पर दाग क्यों नहीं दिखे। किससे बुलवा रहे हो, किससे बात करा रहे हो, किस पार्टी का? पार्टी में बचा क्या है जी? इस पार्टी में कुछ बच गया है क्या? कार्यकर्ताओं को देखिए क्या हाल बना रखा है। साल भर से कार्यक्रम क्या है क्या, जिसके लिए हम बता रहे हैं लास्ट हमारा 4 जुलाई का प्रोग्राम था। क्या प्रोग्राम उसके बाद किया? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर करने के बाद प्रकाश जी मुझे लगा कि भाई, मैं सोचा कि भाई चलिए बहुत हो गया। अब मैं सीधे इस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा आपके माध्यम से कर रहा हूँ। चिट्ठी में भी भेज दूँ। मैं बिल्कुल, बताइए साहब। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी पार्टी ने अपने ही नेता के संपत्ति की न केवल जांच की हो बल्कि उसका खुलासा भी किया है। और अब जदयू ने आरसीपी सिंह को सो कॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आरसीपी सिंह अपना जवाब कब और क्या देते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।